सोना मत। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, है ना। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मतलब यहाँ पर देखो एक चीज है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। इसका मतलब क्या है? एक लाइट हाउस है और वो कितना ऊंचा है? वो कितना ऊंचा है? 75 मीटर हाई है, मान लेते हैं ये लाइट हाउस है, ठीक। फिर कह रहे हैं हाँ फ्रॉम द सी लेवल, मतलब सी लेवल से, यहाँ कहीं समुद्र है ना। सी लेवल मतलब समुद्र की गहराई से, मान लीजिए समुद्र में, ठीक है ना। फिर कह रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। वहाँ पर दो जहाजें हैं, जैसे ये हाइट हो गया, टॉप हो गया, है ना। यहाँ पर जो अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन तो नीचे को बनता है, ये तो पता ही है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया बेस हो गया, है ना। इस तरह से छत बन गया, समझ लो। मान लो छत नहीं है, इसको दूसरी दीवार कहाँ है, 10 हुआ। तो यहाँ पर कह रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला, वो नीचे वाला होगा, ये तो होगा ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, वहाँ दो शिप, मतलब ये समुद्र है ना, ये मान लेते हैं समुद्र है ये सब। और यहाँ पर दो शिप हैं, पानी की जहाज हैं, एक मान लो यहाँ पर है और एक मान लो यहाँ पर है ना। और वहाँ कह रहे हैं दोनों शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, पहले का हो रहा है 30, है ना। पहले का क्या हो रहा है? 30 हो रहा है, और दूसरे का क्या हो रहा है? 45 हो रहा है। पहले का मतलब 30 हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है? 45। मतलब दूर वाली जहाज का देखें, है ना, तो ये जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? 30 है। वो कितना है? 30 है। तो ये जो है आपका, ये चीज कौन सी, और यहाँ पर दो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन आप बना दीजिए, कहानी खत्म हो जाए। सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दीजिए। देखिए एक तो यहाँ से और एक ये आएगा, तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। कह रहे हैं पहले 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। मतलब जो पहली वाली है ये 30 डिग्री है, ये वाली ये कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब ये भी होगा फिर 30 डिग्री, है ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सॉरी, पहले वाला केवल इतना ही होगा, केवल इतना होगा, है ना। और जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला वो कितना? 45 डिग्री है। जो दूसरा वाला है वो कितना है? 45 डिग्री है। एक मिनट, दूसरा वाला कितना है? 45 डिग्री है। अब ये जो दूसरा वाला है, दूसरा का मतलब ये वाला 45 डिग्री है। क्लियर है ना? दूसरा वाला जो 45 डिग्री है। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर सिंपल से ऐसे समझिए, एक लाइट हाउस है ना, और ये सी लेवल से लिया जा रहा है। ये ओवरऑल है 75 मीटर लॉन्ग है। 75 मीटर क्या है? लॉन्ग है। ओवरऑल 75 मीटर लॉन्ग है ना। ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, मतलब ये लाइन तो हम खींच ही सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर दो शिप हैं। अब शिप यही ना सी लेवल में, सी ही में होंगी। तो मान लीजिए सी है और यहाँ पर टू शिप है। एक मान लीजिए यहाँ पर है और एक कहाँ है? यहाँ पर। जो पहले शिप का है, जो पहले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बनेगा। तो पहले शिप का बन रहा है 30 डिग्री हो रहा है ना। और ये दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाएगा तो ऐसे आएगा ये चीज़, भाई ऐसे ही तो आएगा। और जो अब ये लाइन वन सीधी खींच लीजिएगा, तो दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री हो रहा है।
है ना। अब बताइए जब ये 30 है तो क्या ये भी तो 30 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी तो पूरा 45 डिग्री होगा। तो ये चीज़ हो गया आपका, है ना। इधर वाला 75 मीटर। फिर कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। कह रहे हैं अगर एक शिप लाइट हाउस के बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे, लाइट हाउस के पीछे है ना। जैसे ये तो हो गया लाइट हाउस, मान लीजिए लाइट हाउस इधर को, इसका मुंह इधर है ना, ये पीछे, नहीं समझे, मान लीजिए लाइट हाउस का फेस इधर है, ठीक, और इसका ये क्या है, बिहाइंड, मतलब इसका पीछे, ये हो गया पीछे वाला। तो इसके पीछे एक शिप यहाँ पर है ना, एक शिप यहाँ पर है, और दूसरी शिप जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर दूसरी भी शिप है, नहीं समझे। यहाँ कह रहे हैं भाई, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड में पीछे की तरफ, तो ये देखो लाइट हाउस के इधर है पीछे की तरफ, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो दो शिप के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो क्या बतानी है, टू शिप के बीच की डिस्टेंस बतानी है। यानी कि एक शिप ये हो गया, एक शिप ये हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ टू शिप के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें नहीं बतानी है, ये नहीं बतानी है, क्योंकि एक शिप यहाँ है एक शिप यहाँ है, तो हमें शिप के बीच की डिस्टेंस ये वाली बतानी, इधर वाली बतानी है ना। और इसको मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका नेम आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका नेम मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। तो सबसे पहले ले लीजिए ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल ले लीजिए, लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी में देखा जाए, हमें पहला नंबर जब तक ये नहीं पता चलेगा, ये तो पता ही चलना चाहिए, है ना। इसका मान नहीं पता है तो यहाँ पर रखो। तो ए बी सी में हम लेते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ए बी है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपान, और बेस क्या है, बेस वाली लाइन कौन सी है, बी सी, तो ए बी अपान बी सी, और tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1 इज इक्वल टू ए बी का मान है 75 अपान बी सी का मान नहीं पता है तो नहीं करेंगे, बी सी हो गया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू हो गया 75 मीटर, मतलब इसका मान आ गया 75 मीटर, बी सी का मान। डन हुआ ना। अब हमें एक्स का मान बताना है। अब पूरा ले लीजिए, मतलब पूरा का मतलब, अब ले लीजिए इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी में देखो tan 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर लीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन यही है, ए बी है, परपेंडिकुलर लाइन हो गया ए बी अपान, और यहाँ देखो बेस लाइन हो गया पूरा बी डी हुआ, तो यहाँ हो गया बी डी। अब बताए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी का मान क्या है 75 है, तो यहाँ लिखिए 75 अपान बी डी, देखो बी डी का मान पूरा मिलाकर तो 75 प्लस एक्स, 75 यहाँ तक एक्स, तो यहाँ लिखो 75 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। 75 को उधर भेज दो, है ना, तो 75 को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लीजिए, तो 75 कॉमन ले लिया गया तो आया √3 माइनस 1, ये तो आया ना। अब यहाँ पर बस यही आंसर हो गया, x का मान जो है यही आंसर है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये है, ये क्या है, आप लिख सकते हैं डिस्टेंस
बिटवीन टू शिप्स, दो शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 75 इन अ ब्रैकेट √3 - 1 मीटर है। इतना हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया? यसी, हेलो, चलो ठीक है। अभी इसको मैं भेज दूंगा, इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 नंबर। ओपन करो बेटा। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आ 1.2 मीटर टाल गर्ल, मतलब एक गर्ल है वो 1.2 मीटर टाल है ना, मतलब यहाँ पर एक गर्ल है, यहाँ पर एक गर्ल है और ये जो है ये गर्ल है ना। ये कितने मीटर टाल है 1.2 मीटर टाल है। ये मान लो जो है अन्वेषका 1.2 मीटर टाल है, मतलब 120 सेंटीमीटर है ना। ये मान लो कोई भी गर्ल है। अब ये हो गया, फिर आगे कह रहे हैं ठीक है, स्पोर्ट्स आ बैलून मूविंग, स्पोर्ट्स आ बैलून मूविंग विद द, हाँ फिगर तो बना ही है, चलो बहुत अच्छी बात है तब तो। हाँ, स्पोर्ट्स आ बैलून मूविंग मतलब एक बैलून की मूव, ये बैलून उड़ा रही है इसमें है ना, फ्लाइट कर रही है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से कितने मीटर ऊंचाई पर बैलून को देख रही है ये 88.2 मीटर, मतलब जैसे ये यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर हैं और ये देख रही हैं कि पतंगिया जोन है, जो पतंग है ना, जो पतंग है, या मान लीजिए ग्राउंड है, पतंग जो है, देखिए पतंग जो है ये पूरा क्या कितने मीटर पर है वो ग्राउंड से, ग्राउंड का मतलब इन्हों तो ग्राउंड पे नहीं है, ऐसे थोड़े गड्ढा खोद के नीचे तो होंगे नहीं, ग्राउंड पर ही। तो देख रहे हैं कि ग्राउंड से जो पतंग 88.2 मीटर हाई पर यहाँ पर जो है वो लहरा रही है, बैलून है, सॉरी पतंग कहाँ, यहाँ पर क्या है बैलून है, मान लो ये बैलून है, ठीक है ना। यहाँ पर वो इतने मीटर पर वो क्या कर रहे हैं 88 पॉइंट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 मीटर पर वो है, डन है ना। अब देखिए इसके बाद फिर आगे क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री, मतलब पहले ये देख रही थी, जब पहले यहाँ से देख रही थी है ना, तो इनको जो बैलून दिख रहा था वो कितने डिग्री पर दिख रहा था 60 डिग्री पर दिख रहा था, कितने डिग्री पर नज़र आ रहा था वो 60 डिग्री पर नज़र आ रहा था। अच्छा पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, हो सकता है कुछ और आइडिया लगे। आगे करें, ये देखो ये फिगर तो बना ही है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री का मतलब एक बैलून यहाँ कहीं है, मतलब इस तरह से जो है ऐसे है और यहाँ पर एक बैलून है मान लेते हैं, और यहाँ से जब ये देख रही थी ना यहाँ से, तो इनको कितने पर ये दिखाई दे रहा था ये बैलून 60 डिग्री पर, कितने पर बैलून इनको नज़र आ रहा है 60 डिग्री पर नज़र आ रहा है, ये मान लीजिए लाइन है, क्लियर है ना। क्योंकि ये फिगर बना है ना, हम अभी चाहते तो वैसे कर देते, लेकिन अब फिगर बना है मतलब फिगर के अनुसार काम करना है, अपने आप से नहीं करना है कुछ, ठीक है। फिर कह रहे हैं 6 आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कुछ समय के बाद ये जो एंगल ऑफ जो 60 था अब वो कितना हो गया, ये अब वो कितना हो गया 30 हो गया, अब वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, जैसे कि फिगर में भी बना है। फिर कह रहे हैं सीधा फिगर, हाँ फिगर तो देख ही लो, ठीक है ना। चलो इतना हो गया।
फिर कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। ये कह रहे हैं डिस्टेंस बताओ, बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द इंटरवल, इंटरवल के ड्यूरिंग बताना है। चलो फिर अब करते हैं यहाँ से कुछ काम, है ना। तो यानी कि पहले पहले इनको 30 डिग्री हो रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद ये पतंग उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ऐसे समझो, पहले पतंग यहाँ थी और जब यहाँ थी तब इनको कितना दिख रहा था, कितने डिग्री पर था इनसे, 60 डिग्री पर था। लेकिन कुछ समय के बाद ये पतंग कहाँ पहुँच गई, हाँ सॉरी बैलून, ये बैलून कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। फिर वही कह रहे हैं इस बैलून ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ से यहाँ का मतलब यहाँ से यहाँ, बात तो वही हुआ ना। तो मतलब अब नाम सबका मान लो, आप नाम कुछ भी मान सकते हो जो आप चाहो, है ना। तो हमें बताना, ये बताना है, मतलब इसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं क्या x बताना है, इसी का मान हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो चलो फिर करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नाम मान लो, क्योंकि जब तक नाम नहीं पता तो ये देखो ये हैं, तो इनका मान लो a है, इनकी खोपड़े के पास मान लो a है, ये मान लो b है ना, या a ये है b से मान लो, जो आप चाहो जिसको चाहो, b इसको मान लो, c इसको मान लो, d इसको मान लो और e इसको मान लो, है ना। और देखो इनके पैरवा, मतलब पैर वाली पॉइंट के पास इनको मान लो p मान लो, और जब ऐसे लाइन एक मिलाएंगे तो इस तरह से ये भी मिलेगा, इनको मान लो q मान लो। ये सब हो गया काम। देखिए पूरा कितना है, टोटल कितना है, 88.2 है, 88.2 है। तो अगर बात किया जाए, देखिए ये गर्ल पी ए, देखो ए पी ये गर्ल है, ए पी क्या है, गर्ल है। तो ए पी गर्ल किसके इक्वल होंगे, बी क्यू के इक्वल होगा कि नहीं भाई, ए पी बी क्यू के इक्वल होगा। अगर ए पी का मान 1.2 है तो बी क्यू का, दोनों का मान 1.2 मीटर ही तो होगा। तो अगर हम पूछ लें, यहाँ पर नाम सी है, बी सी का मान क्या होगा, मतलब केवल बी सी की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी, तो बी सी की दूरी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी टोटल में से, टोटल मतलब समझ रहे हैं ना, क्यू सी, क्यू सी में से इनको निकाल देंगे, बी क्यू निकाल देंगे ना, तो क्यू सी माइनस बी क्यू, और क्यू सी का मान टोटल कितना है 88.2 है, माइनस बी क्यू का मान क्या है, बी क्यू मतलब ए पी के इक्वल है तो 1.2 है। जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 220 हो गया, 88 में से 1 गया 87.0, मतलब इनको पॉइंट को हटा दो सीधा और क्या लिख दो 87, तो आ गया मतलब बी सी इज इक्वल टू आ गया 87 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, हाँ 87 मीटर है। इतना समझ में आया, 87 ये है, इसे नहीं पता है हमें, है ना, ये चीज़ नहीं पता है, ये चीज़, और ना ये डिस्टेंस मालूम, ना ही हमें ये डिस्टेंस मालूम है। तो यहाँ पर देखो, हाँ सबसे पहले क्या किया जाए, देखो ये 1.2 है ना, जब ये 87 है ये वाली लाइन, तो ये भी तो 87 ही होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो 87 ही तो होगा। जब भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, सी से लेकर बी तक 87 है, तो क्या डी से लेकर ई, यहाँ पर ई नाम है इसका, है डी से लेकर ई तक भी तो 87 ही होगा, तो ये 87 है। इसका मान नहीं पता है, इसका नाम क्या ए और यहाँ है ई, ए ई नहीं पता है, तो सबसे पहले यही ट्रायंगल ले लो, डी ई ए या ए डी ई, ए डी ई। तो सबसे पहले क्या ले लो, ट्रायंगल, सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्या ले लिया जाए, ट्रायंगल ए डी ई, ये ले लो। हाँ भाई बताओ, हेलो, हाँ अंधेरा आ रहा है, रुको रुको रुको,
अब दिख रहा है? अब दिख रहा है कि नहीं? बोलो भाई। चलो ठीक, देखो यहाँ पर तो अब कौन सा यहाँ ट्राइंगल ले लेते हैं। देखिए यहाँ ट्राइंगल ले लिया जाए ए डी ई, ले लो, क्या ले लिया जाए, ए डी ई। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई में देखो ये 60 डिग्री है। देखो चित्र बहुत खराब बना है, आप यहाँ समझ सकते हो, है ना, क्लियर, आप यहाँ से समझ सकते हो और वैसे यही समझो। तो ए डी ई, ए डी ई में देखो हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, डी ई, परपेंडिकुलर क्या है, डी ई। तो डी ई अपान यहाँ क्या हो जाएगा ए ई, डी ई अपान ए ई। तो tan 60 डिग्री का मान √3 इज इक्वल टू डी का मान 87 है, तो 87 अपान ए ई नहीं पता है, ए ई यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी कहाँ पता है। 1.2 इतनी लंबी है ये लड़की, है ना। चलो ये चीज़ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू, इनको यहाँ भेज दो, तो 87 अपान √3, हमें ए ई का मान पता चल गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पता चल गया क्या है 87 पॉइंट। ये चीज़ नहीं याद रखना, ये तो लड़की इतनी लंबी है 1.2, है ना, क्लियर, समझिए इतना। चलो तो ए ई का मान पता चल गया। अब देखिए आप पूरा ट्राइंगल ये ले लीजिए ए सी बी, कौन सा, ए सी बी। अब दूसरा लीजिए, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी में देखो 60, यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। 30, इसमें चित्र खराब बन गया है, इसमें एकदम घोचा पोचा हो गया चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ये 30 डिग्री है, तो लेते हैं ए सी बी में। तो ए सी बी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, क्या है, ये सी है, ये बी है, बी सी है ना। तो यहाँ पर लिखो बी सी अपान, और यहाँ बेस क्या है, देखो बी ए या ए बी, तो बेस है ए बी या बी ए, जैसा चाहो। या इसका tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू, अब बताए बी सी का मान क्या है, 87 है, बी सी का मान क्या है 87, तो 87 अपान ए बी, ए बी का मान है एक, तो इसको हमने मान लिया x, और इतने ए ई का मान अभी आपने निकाला, ए ई का मान है 87, तो यहाँ पर लिख दो x प्लस, और ए ई का मान है 87 अपान √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करो x प्लस 87 अपान √3, सॉरी x प्लस, क्या कर रहे हैं भाई, x प्लस 87 अपान √3, ये हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 √3 हो गया, डन हुआ ना। अब इसको उधर भेज देते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपान √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, तो x इज इक्वल टू √3 3 हो गया, और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, कैरी 2 26 माइनस 87 अपान √3, इतना क्लियर। अब देखो x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर 5 तो कैरी ले लिए, 15 में से 8 गया 7 अपान √3, मतलब x का मान इतना आया, है ना। अब यहाँ पर इसका मतलब ये x का मान कितना आया, 74 √3 आया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक बार चेक कर लिया जाए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया,
ये चीज आया। टू 61 माइनस करो, गलत हो रहा है माइनस ही। देखो 11 में से 7 गया 4 आया, और 15 में से 8 गया 7 आया, और यहाँ 1 है, 1 में से 1 मतलब 1 आया। इतना क्लियर। अब इसका कर लो क्या, रेशनलाइज। तो यहाँ √3 अपान √3, तो यहाँ हो जाएगा 174 √3 और अपान नीचे का √3 3 हो गया। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और 2 4, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, कितना आया 58 √3, 58 √3। ये देखो यही आंसर हो गया तुम्हारा, 58 √3 मीटर, ये हो गया आंसर। डन हुआ ना। चलिए